आइए आज हम इरादा और संकल्प सूचक संबंधी जितने भी ट्रांसलेशन बनेंगे उस पर फोकस करने जा रहा हूँ। इस क्रम में इसको आप पार्ट 1 समझ लीजिए। इसमें थोड़ा समझ लेंगे कि हम जब भी कोई कार्य के लिए इरादा या संकल्प करते हैं तो उसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, तो हिंदी में वाक्य आएंगे कैसे, इस पर ध्यान देते हैं कि कुछ इस तरह सिचुएशन होगा। इसमें है क्या कि कर्ता प्लस धातु ने, जा रहा हूँ, रहे हैं और रही है, रहेगा। यहाँ मेन बात करने की क्या बात है कि जैसे जा रहा हूँ, तो जा रहा हूँ कहीं हम लोग जा नहीं रहे हैं। यह जो कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ, तो मैं यह काम करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है, या मान लीजिए कि मैं कोई कलम खरीदने जा रहा हूँ, या मुझे यह कलम खरीदने का इरादा है, तब मैं आपके पास यह बोल रहे हैं। हम लोग बोलते हैं जैसे कि मुझे कलम की ज़रूरत है तो मैं कलम खरीदूंगा। इसका मतलब है हम अपना इरादा जाहिर कर रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं कि हमको एक कलम खरीदने की आवश्यकता है। तो हम आपके पास एक्सप्रेस करते हैं कि मैं कलम खरीदने जा रहा हूँ। लोग यहाँ पर जा रहा हूँ जो दिया हुआ है, इसका मतलब यह नहीं कि कहीं लोग जा रहे हैं, यात्रा पर जा रहे हैं या कहीं कुछ जर्नी कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ है जा रहा हूँ का मतलब है संकल्प। हम संकल्प ले रहे हैं कि हम यह काम करने जा रहे हैं। तो अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी तो उसके लिए आप देख लीजिए कि दो स्ट्रक्चर दिया हुआ है। थोड़ा सा भिन्नता है कुछ मायने में, बट यहाँ समझने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए अब देखिए, सब्जेक्ट है, इज आरएम है, गोइंग है, इन्फिनेटिव है और ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं भी ले सकते हैं, इन्फिनाइट तक भी रुक सकते हैं, कोई बात नहीं है। वहाँ पर ऑब्जेक्ट पर अभी फोकस नहीं कीजिए। यदि रहेगा तो हम देंगे, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं। मेन ध्यान देना है कि हमको इज आरएम और गोइंग पर ध्यान देना है। तो चलिए इसके लिए एक सेंटेंस जरा लेकर के देखते हैं कि होता क्या है सिचुएशन। तो अब है क्या कि सब्जेक्ट इज आरएम, गोइंग और इन्फिनेटिव। पहले आप इन्फिनेटिव वर्ड देख लीजिए। इन्फिनेटिव मतलब हुआ कि विद टू। अब विद टू लगाना जरूरी है, बहुत सारे मौके पर लगता ही है। तो चूंकि इन्फिनेटिव इसलिए होता है कि जहां भी ना ने नी लग के जब हो जाए तब ये समस्या उत्पन्न होती है, तब हम लोग इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं। रमेश किताब खरीदने जा रहा है। अब यहां देखिए, खरीदने जा रहा है, यहाँ पर किसी शॉप पर वह जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, यह संकल्प कर रहा है। तो रमेश किताब खरीदने जा रहा है, तो यहाँ पर यह सिचुएशन है कि रमेश को एक किताब खरीदना है। वह संकल्प ले रहा है कि नहीं, हमको किताब खरीदना है। यद्यपि आप इस मायने में इसको इस तरह देख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि एक और सेंटेंस ले सकते हैं कि मैं कार खरीदने जा रहा हूं। अब यहां भी हो रहा है जा रहा हूं, यहां भी है जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर यह संकल्प सूचक बात है, मतलब इरादा, संकल्प कि वह इस काम को करने के लिए जा रहा है। तो यह देखना है कि अब बनाएंगे कैसे, क्योंकि आपके पास स्ट्रक्चर है, आप देख लीजिए। तो रमेश किताब खरीदने जा रहा है, तो रमेश, चलिए इसको बनाते हैं रमेश। चूंकि रमेश थर्ड पर्सन है और यह सिंगुलर नंबर है, तो रमेश के साथ इज लगेगा। तो रमेश इज, अब मैंडेटरी पार्ट है गोइंग, रमेश इज गोइंग। अब है कहता है इन्फिनेटिव, तब इन्फिनेटिव लेंगे तो क्या, खरीदने। देखिए यहाँ पर खरीदने, तो रमेश इज गोइंग टू बाय
रमेश इज गोइंग टू बाय, क्या खरीदने जा रहा है? किताब, आ बुक। तो इस तरह कह सकते हैं कि समझ जाने के बाद कोई भी चीज़ें आसान हो जाती हैं। आप इसको भली भांति समझिए और इसको बनाइए। और एक सेंटेंस मैंने आपके ऊपर छोड़ रखा है, इसको आप बनाइएगा। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। आइए अब दूसरे स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है, वही वाला इजारे में आ गया, गोइंग यहाँ तक आ गया। अब यहाँ आ गया टू बी। अब टू बी का क्या सेंस है? यहाँ टू बी, जब भी कहीं टू बी, बी मीन्स होता है होना, ये तो थोड़ा बहुत पता ही होगा। जब बी की बात आ जाए तो जिसमें कि होना, मतलब हिंदी के उच्चारण में या जो भी हिंदी में आएगा हो लग के। अब जैसे देखिए, मैं इंजीनियर होना चाहता हूँ या वह इंजीनियर बनने जा रहा है, इसका क्या तात्पर्य? कि वह इंजीनियर है नहीं, वह होने जा रहा है। तो वह डॉक्टर बनने जा रहा है, डॉक्टर है नहीं, वह डॉक्टर होने जा रहा है। तो इसको हम इस तरह लेंगे। चलिए एक सेंटेंस ले लेते हैं, वह अब बनने जा रहा है या यहाँ होने जा रहा है लिखिएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो बनने और होने मतलब क्या, भी है नहीं, डॉक्टर बनना चाहता है, वह इस तरह प्रयास कर रहा है कि मैं एक भविष्य में डॉक्टर बनूंगा। तो इस तरह चूंकि संकल्प और इरादे के साथ वो उतरा है कोई भी, तो ये सिचुएशन उस समय यह रहेगा हम लोग के सामने में। तो इसको बनाएंगे, ही ले लीजिए, ही के साथ इज लगेगा। अब देखिए, ही इज गोइंग, ही इज गोइंग। अब कहता है कि टू बी लगाइए, तो टू बी ले लेते हैं। अब है कि नाउन, यहां देख लीजिए नाउन, इसका मतलब है जब भी इसमें संकल्प की बात हो जाएगी, मतलब कोई चीज होने की बात आएगी, तो जिसमें होना लिखा हुआ रहेगा हिंदी में, तो अब समझ लीजिए कि उसमें टू बी मैंडेटरी है। तो ही इज गोइंग टू बी अ डॉक्टर। एक चीज और देखना है इसमें कि जैसे मैं कार खरीदने जा रहा हूँ, मैं कार खरीदने जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, अब इन्फिनेटिव है टू बाय अ कार। तो इन्फिनेटिव, अब जब मैं स्वयं करता जब कहे कि हम कोई चीज बनने जा रहे हैं, तो बनना और खरीदना में अंतर हो गया। यहाँ यह हम लोग को समझने की बात है, इसको आराम से समझेंगे कि यहाँ पर है नाउन, टू बी के बाद नाउन लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। यहाँ गोइंग के बाद इन्फिनेटिव रखा है। तो इस तरह हम समझते हैं, आप समझ गए होंगे। दोनों का थोड़ा अंतर है, एक में है कि कर्ता को स्वयं कुछ बन के दिखाना होता है, संकल्प करना होता है। तो आप जब से संकल्प माने जब स्वयं कर्ता कुछ बने, तो चूंकि दो पहला स्ट्रक्चर में कि कर्ता कुछ खरीदने जा रहा है, ऑलरेडी वह बना हुआ उसको लेने के लिए जा रहा है, उसके लिए संकल्प व्यक्त किया। बट यहाँ पर क्या है कि वह स्वयं को अपने आप को बनाएगा उसमें, जैसे वह मास्टर होने जा रहा है, तो वह ही इज गोइंग टू बी अ मास्टर। तो समझने के बाद बहुत आसान है, इसको आप लोग इस सिचुएशन में इस दोनों बनावट के आधार पर जो स्ट्रक्चर है उस पर बनाइएगा। अब हम समझते हैं आप भली भांति समझ गए होंगे। अब अगले पार्ट में हम कुछ नया लेके आएंगे। अभी फर्स्ट पार्ट है संकल्प और इरादा का। आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।